कौन सी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, क्यों उनको पढ़ना, जानना, समझना हमारे लिए जरूरी है, और क्या क्या चेंजेस रादर एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम हम इन एजेंसीज में कंटिन्यूअसली देखते आए हैं। अगर मैं बात करूं आज हम कौन सी एजेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपी और यूएनईपी को। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या इनके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जानते हैं। तो बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग, हम जब भी यूनाइटेड नेशंस की या संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम या जिसको हम यूएन फैमिली बोलते हैं, वहां पे 6 मेजर ऑर्गन्स आते हैं। मैंने एक क्लास में ये जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसका डिस्कशन ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन इस यूएन फैमिली में ही अगर हम बात करें, बहुत सारे फंड्स आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जिनकी अपनी मेंबरशिप, अपनी लीडरशिप और अपना बजट होता है। सो एज अ पार्ट ऑफ द यूएन, ये जितने भी आपके यूएन प्रोग्राम्स हैं, अफिलिएटेड प्रोग्राम्स हैं, फंड्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, क्या काम होता है इनका, किस तरीके से ये लोगों की मदद करते हैं, आइए डिटेल में सब जानते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पहले ग्रुप से जो कि है यूनिसेफ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको एज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोला जाता है। क्या है ये, क्यों काम आता है, कब इसकी संरचना हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो यूनाइटेड नेशन फैमिली की अमंग्स द सिक्स ऑर्गन्स जो यूएनजीए है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने 1968 में इस ग्रुप की संगठना करी थी। कारण क्या था इस ग्रुप को क्रिएट करने का, कि हम इमरजेंसी फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो इमरजेंसी फूड और हेल्थ केयर है बच्चों को और उनकी माओ को दिया जाएगा हर उस कंट्री में जो कि उस टाइम पे डेवेस्टेट की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 द्वारा। लेकिन 1953 में इस ग्रुप को परमानेंट कर दिया गया, जहां पे ये बोला गया कि कोई भी वॉर रिडन कंट्री है जहां पे कुछ भी कोई भी तरीके की विपदा आई है, एनी इमरजेंसी सिचुएशन, इट कुड बी अ वॉर, इट कुड बी अ नेचुरल डिजास्टर, एनी सच थिंग, वहां पे हम इमरजेंसी फूड और इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू द चिल्ड्रन एंड द मदर्स एवरीवेयर। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो जो यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड है, क्या है ये पॉपुलेशन फंड, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए डिटेल में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड, अगर हम कभी भी बात करते हैं, एक सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है जो स्पेसिफिकली काम करती है अलॉन्ग विद इकोसॉक, जो यूनाइटेड नेशन का एक और ऑर्गन है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा था अपने मैंडेट के साथ, जहां पे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, हम लोगों के हेल्थ गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस पर काम किया जाता है। स्पेशली सस्टेनेबल गोल नंबर 3 जो कि हेल्थ पे है, एजुकेशन पे है हमारा गोल नंबर 4, और जो जेंडर इक्वालिटी का गोल है एसडीजी 5, उन पे काम करा जाता है कि किस तरीके से हम बच्चों को, लोगों को उनके अच्छे हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, क्यों एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और हेल्थ, इन तीनों का क्या लिंक है और किस तरीके से ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। इसकी संगठना अगेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही करी थी। साल था इसका 1965, जहां पे एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और ग्रांट्स दिए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां पे भाई कोशिश क्या है कि जो लीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे, वो पैसा आएगा उनके पास ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर पाए, ताकि असिस्टेंस मिले उनको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे। भले इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर काम किया जाता है। अगर हम यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स विच कम्स इनटू प्ले वुड बी, जहां पे ये 17 सस्टेनेबल गोल्स पे काम करा जाता है एंड विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टार्टिंग विद दीज 17 गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के आते हैं, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज वर्किंग टुगेदर इसको सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। एसडीजी 1 है नो पॉवर्टी, कि हम जीरो पॉवर्टी की दुनिया में कैसे आ सकते हैं। जीरो हंगर, जहां पे कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सो रहा, 2-3 वक्त का जो खाना मिल रहा है, दैट इज प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जहां पे फोकस होता है कि भाई कुछ भी करके हम लोगों की अच्छी हेल्थ पे, इवन इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, हम ध्यान दे रहे हैं।
गोल नंबर 4 इज क्वालिटी एजुकेशन. एजुकेशन ऐसी जो आपको आगे हेल्प करे टू पे योर बिल्स, वेन यू कैन गेन समथिंग. आप कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर पाए, बना पाए, इनोवेट करें, इन्वेंट करें, विच हेल्प्स ह्यूमैनिटी. गोल नंबर 6, which is gender equality, that all the genders are equal, not just men and women but even the third gender, and हम हर तबके के लोगों को, हर जेंडर के लोगों को with respect ट्रीट करते हैं. क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटीज, क्लीन वाटर हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है. अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, बिकॉज इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड हम चाहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स को हम कंट्रोल में रखें, सो दैट द अर्थ डज नॉट कोलैप्स, इट्स नॉट मेल्टिंग. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की कम से कम आपको लेबर लॉज के हिसाब से पेमेंट्स दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, आपको प्रॉपर छुट्टी दी जा रही है. 8 घंटे 9 घंटे के काम के लिए ही यू आर पेड, यू आर नॉट ओवरवर्क. इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरीके से प्रेजेंट सिस्टम में इंडस्ट्री क्या क्या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को लेकर आ सकती हैं ताकि हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड. रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब ये जो गैप है इन टर्म्स ऑफ हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर, बिटवीन मेन एंड वुमेन, हम इसको हर तरीके की इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं. सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज बनाना, हम कैसे स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग ग्रीनर मेजर्स, ग्रीनर प्रैक्टिसेस. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना, जहां पे हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वेयर नथिंग इज गोइंग टू वेस्ट. हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के साथ साथ हम इंश्योर कर रहे हैं दैट हम उन चीजों को अगेन एंड अगेन एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कैसे लेकर आ सकते हैं. क्लाइमेट एक्शन, जहां पे दुनिया कैसे काम करेगी टू प्रिजर्व द आइस कैप्स, टू एंश्योर दैट नेचर इन ऑल इट्स ग्लोरी वी कैन एंजॉय. लाइफ बिलो द वाटर हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, लाइफ ऑन लैंड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जहां पे सिर्फ हमको हमारे स्पीशीज के बारे में नहीं सोचना बट बाकी के जो भी लिविंग स्पीशीज है उनके बारे में भी सोचना है. पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की किस तरीके से जो भी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वॉर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. कोई भी एट्रोसिटी किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए. और इन 16 गोल्स के लिए कैसे अलग अलग देश पार्टनरशिप्स कर सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं. देन वी हैव द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी बोलते हैं. यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है एक ग्लोबल एनवायरमेंट अथॉरिटी है जो स्पेसिफिक किस काम से काम करती है कि हम कैसे ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा पे प्रमोट करेंगे कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंटल डिमेंशन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही हम कैसे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस देने वाले हैं टू द एनवायरमेंट. हम किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि हमारे जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं वहां पे इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर, इन व्हाट पर्टिकुलर फोर्स हम सस्टेनेबल गोल्स को यूज करके ग्रीन सिटीज की तरफ आ सकते हैं, क्लीन सिटीज की तरफ आ सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हम अर्बन क्लस्टर्स बना रहे हैं, ग्रीन क्लस्टर्स बना रहे हैं अक्रॉस वेरियस एरियाज. ठीक है, सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही. बट बिफोर आई वाइंड अप, मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको काफी कंटिन्यूअसली देने वाली हूँ. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि जो रियो +20 कॉन्फ्रेंस हुआ था, कई बार न्यूज में भी सुनते हो, आउट ऑफ द गिवन 4 किससे एसोसिएटेड है. थिंक अबाउट इट फॉर 10 seconds एंड देन थोड़ा पॉज करके सोचना, खुद आंसर करना, देन चेक द आंसर दैट आई विल बी गिविंग यू. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए. एज वी आर डिस्कसिंग, ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे. जो पिछले 17 गोल्स हमने पढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से आए थे. ठीक है, stay tuned for more at Unacademy. I'll be seeing you guys tomorrow. Have a great day and thank you so much.